हमारे जितने भी महापुरुष थे उनकी एक ही इच्छा थी, इस देश में हर जाति हर मजहब के लोगों को उनको न्याय मिले। और ये हर जाति हर मजहब के लोगों को न्याय देने के लिए ही संविधान लिखा गया। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना आजाद साहब, इन सब का केवल एक ही सपना था। वो सपना क्या था? इस देश में हर जाति मजहब के लोगों को न्याय मिले। न्याय का मतलब क्या है? ये नहीं कि केवल कश्यप बिरादरी के लोग, निषाद और मल्लाह के लोग नदी नालों के किनारे रहेंगे, केवल जो है नाव चलाते रहेंगे, मछली का व्यापार करते रहेंगे। अरे उनको राजपाट कब मिलेगा? इस देश में गोरी हो, चमार हो, कौसी हो, धोबी हो, धनकार हो, बढ़ई हो, लोहार हो, पाल हो, ये प्रजापति, मल्लाह, कुर्मी, भालू केवल इस देश में केवल वोटर नहीं है। ये वो है जिन्होंने इस देश की आजादी में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। सन 57 की जो लड़ाई लड़ी गई थी, 1857 की लड़ाई, उसको राजा महाराजाओं ने नहीं लड़ा था। उनको लड़ने वाले कौन लोग थे? जिनको लोग छूना नहीं चाहते हैं, जिनके बगल में बैठना नहीं चाहते हैं, जो इस देश की व्यवस्था को चलाते हैं, जो लोगों को पेट को भरने का काम करते हैं। इस देश में सब कुछ चलाने का काम जिनके हाथ में है, उनके हाथ में ही सत्ता नहीं है। वो केवल इस देश में वोटर बनकर रह गए। कोई हमको लाभार्थी कहता है, कोई हमको वोटर कहता है, कोई हमको इस देश में ये समझता है कि राजनीति में केवल हम वोट देते चले जाएंगे। इसलिए हम इस मॉडल को खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में फिर से एक ऐसा मॉडल लागू हो जो देश की राजनीति में बदलाव ला सके। तो कैसा मॉडल है? आज का मॉडल क्या है? कोई पैसे वाला आदमी अगर पैसा है तो बस भेज देता है, गाड़ी भेज देता है, और कोई चमार पासी है, गरड़िया, कुर्मी, काची, पेली, तमोई का हाथ जितना है वो गाड़ियों में बैठ जाता है। उन्हीं की माताएं बैठती हैं, उन्हीं की बहनें बैठती हैं और जिंदाबाद करती रहती है, नारा लगाती रहती है। लेकिन जब मंच पर पहुंचती है तो उनके समाज का कोई बेटा नहीं बैठा होता। ये कैसी राजनीति है? ये राजनीति केवल इसलिए है कि हम केवल वोट देते रहेंगे। ये राजनीति केवल इसलिए है कि हमको सत्ता नहीं मिलेगी। हम इस देश में केवल इसलिए हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ, इस देश के लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, अब इस देश में ये आंकड़ा आना चाहिए। ये जो 90 करोड़ का आंकड़ा देते हैं कि 5 किलो राशन दिया जा रहा है, तो वो 90 करोड़ लोग कौन है? अगर इस देश में 5 किलो राशन दिया जा रहा है तो किनको दिया जा रहा है? और गेहूं चावल को दे करके क्या इस देश की व्यवस्था चल रही है? नहीं चल पा रही है। और इस देश में ये भी आंकड़ा आना चाहिए कि निशिकांत जी जैसे लोग हॉस्पिटल बनाने के लिए इस देश में 100 करोड़ रुपया कर्जा लेते हैं और देश को वापस नहीं करते हैं। ये कौन लोग हैं इस देश में जो 500 करोड़ का कर्जा लेते हैं, 100 करोड़ का कर्जा लेते हैं, 50 करोड़ का कर्जा लेते हैं और फिर वापस नहीं देते हैं? फिर कहते हैं ये एनपीए हो गया है, इनको वापस करने की जरूरत नहीं है। यदि गांव का गरीब कमजोर आदमी अगर बैंक से कर्जा लेने चाहता है तो उसको 50,000 का कर्जा नहीं मिलता है।